अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज। मैं हूं शीजा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, जिसमें दोनों सीनियर जज ने रवा हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया है। खत में कहा गया है कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत के मतन में बताया गया कि चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। खत में मजीद कहा गया, रवा हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लाई जाएंगी। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हदायत भी करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमीयत उलमा इस्लाम से राबता करके अहम मुलाकात तय कर ली है। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आला सतह वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से इनकी रहायश गाह पर मुलाकात करेगा। जराये का कहना है कि मुलाकात में दोनों अपोजिशन जमातें आइंदा की सूरत हाल पर लाहे अमल तय करेंगी। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई है। आगे बानी पीटीआई ने एडवोकेट सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के जरिए दरखास्त दायर की। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रीडेंट अडयाला जेल को भी फ्रेक बनाया गया है। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई ने अपने दस्तखत से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त दी। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त दी गई। पीटीआई रहनुमाओं की कई घंटे इंतजार कराने के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़े, आपको खबर दें, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल होगी। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली और सेनेट के पास करदा तमाम बिल्स पर दस्तखत कर दिए हैं। कायम मुकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रजा गिलानी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम सदर ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत किए, जबकि कायम मुकाम सदर के दस्तखत के बाद तमाम 6 बिल्स कानून बन गए। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से 12 करने का बिल भी कसरत राय से मंजूर किया था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से शिकवे कर डाले। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने शिकवा किया कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। जराये का मजीद कहना है कि हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले होंगे। नाज़िर सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेट सेक्रेटरीट ने गुज़िश्ता रोज होने वाले कानून साजी का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। गुज़िश्ता रोज कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके कवानीन की मंजूरी दी थी। कायम मुकाम सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल और एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए थे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत किए थे। कायम मुकाम सदर के दस्तखत के बाद तमाम 6 बिल्स कानून बन गए।
कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस? अमेरिका के नए सदर के इंतखाब के लिए फैसले का दिन आ गया। अमेरिका के 47वें सदर के चुनाव के लिए वोटिंग का आगाज हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, जबकि डेमोक्रेट्स की जानिब से अमेरिका की मौजूदा नायब सदर कैमला हैरिस आमने सामने हैं। 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले तकरीबन 8 करोड़ शहरी वोट डाल चुके हैं। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं, जबकि 435 सरकार नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 13 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। लाहौर की फिजा बददस्तूर आलूदा और मुसरे सेहत है, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बागों का शहर 517 AQI के साथ आज भी सरे फहरिस्त है। भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर है। लाहौर में जोहर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 तक जा पहुंचा है, जबकि माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अस्करी 10 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 511 तक पहुंच गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 81% तक जा पहुंचा है और शहरी लाहौर में ताहाल बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं है। आगे बढ़े आपको खबर दें, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, जहां 100 इंडेक्स में 575 पॉइंट्स इजाफा हुआ है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 92,500 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1078 पॉइंट्स इजाफे के साथ 91,938 पॉइंट्स की सतह पे बंद हुआ था।